बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स शोइंग मनी क्रिएशन, जिसपे हम बात करेंगे डेट इज कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स शोइंग मनी क्रिएशन। तो कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इंडिकेटिंग initial cash deposits of rupees 10,000 will look as in table। तो इनिशियल जो कैश डिपॉजिट है बैंक के पास दैट इज 10,000 रुपीज, तो इसी के हिसाब से कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स ऑन द इनिशियल कैश डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 10,000। पहला कॉलम है लायबिलिटीज, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स एंड देन इट इज टोटल। दिस कॉलम शोज अस रुपीज एसेट्स रुपीज। पहला है लायबिलिटी जो है दैट इज रुपीज, डिमांड डिपॉजिट्स आर 10,000, कैश रिजर्व्स आर 10,000, टोटल 10,000। यहां टोटल 10,000 मींस डिमांड डिपॉजिट जो है दैट इज 10,000 और टोटल जो है दैट इज 10,000। कैश रिजर्व जो है दैट इज 10,000, टोटल इज 10,000। On the assumption that the banks need to hold only 10% of their deposits as cash reserves, ये assumption किया गया है, assume किया गया है कि बैंक्स के पास 10% जो उसके पास डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं उसका 10% वो अपने पास रखता है एज कैश रिजर्व। आई विल रिपीट इट। बैंक्स के पास जितना डिमांड डिपॉजिट होता है उसमें से उसका 10% वो एज कैश रिजर्व रखता है। द बैंक्स नीड टू होल्ड ओनली 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अगर हम इसको ले लेंगे, इस टेबल को ले लेंगे, 10% 10,000 का 10% दैट इज 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 दैट इज इक्वल टू 1,000। दैट इज इक्वल टू 1,000 एज रिजर्व। गोया कि अगर किसी बैंक के पास डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट दैट इज 10,000 रुपीज, आप उसको एज कैश रिजर्व रखना है 1,000 rupees, implying that rupees 10,000 minus rupees 1,000 is equal to rupees 9,000 as their excess reserves। अब बैंक के पास excess reserve क्या है? That is 9,000 rupees। 9,000 rupees जो हैं ये excess reserves है बैंक के पास in relation to their demand deposits। Excess reserves can easily be offered as loans. Accordingly, the combined balance sheet will look at as, जो इसके पास excess reserve है that is 9,000 rupees, इसको बैंक as लोन भी दे सकता है, लोन दे सकता है। तो यहाँ एक और टेबल हमारे सामने है। यहाँ पहला जो है लायबिलिटीज, पहला कॉलम, दूसरा है रुपीज, इट शोज रुपीज, तीसरा कॉलम हमें दिखाता है दैट इज एसेट्स और तीसरा जो है दैट इज रुपीज। तो पहला लायबिलिटीज कॉलम में जाएंगे हम, डिमांड डिपॉजिट्स ओल्ड दैट इज 10,000 रुपीज, डिमांड डिपॉजिट्स न्यू दैट इज 9,000 रुपीज। नाउ अब कैश रिजर्व जो है दैट इज 10,000, लोन जो है दैट इज 9,000। जब इसका टोटल करते हैं इट इज 19,000 और ये जो है इट इज ऑल्सो 19,000। आई विल रिपीट इट। डिमांड डिपॉजिट्स ओल्ड 10,000 रुपीज, डिमांड डिपॉजिट्स न्यू बाय वे ऑफ लोन्स 9,000, कैश रिजर्व्स 10,000, loans 9,000. This is 10,000 plus 9,000 is equal to 19,000. Here 10,000 plus 9,000 is equal to 19,000. Note,
Loans are given by the banks by way of demand deposits in favor of the borrowers. Those who borrow money from the banks use it by way of writing checks. जो लोग बैंक से लोन लेते हैं वो चेक्स के जरिए ड्रॉ करते हैं. If the borrower Mr. X, for example, अगर एक borrower है Mr. X, वो इशू करता है चेक फॉर ₹9,000 इन फेवर ऑफ मिस्टर Y. अगर मिस्टर X borrower है वो चेक देता है किसी आदमी को से मिस्टर Y को ₹9,000. द मनी कम्स बैक टू द बैंकिंग सिस्टम. ये पैसा फिर वापस बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है. कैश रिजर्व ऑफ द बैंक्स 10,000 remains intact. ये 10,000 जो कैश रिजर्व बैंक के पास है ये इंटैक्ट रहता है, ये बराबर रहता है. बट डू द बैंक्स नीड टू होल्ड ₹10,000 while their demand deposits are only ₹19,000? क्या बैंक अपने पास 10,000 कैश रिजर्व डिपॉजिट रखेगा एज डिमांड डिपॉजिट, जबकि उसकी कैश जो ओनली जो उसका है ₹19,000 उसके पास है. Obviously, when the required reserve ratio is assumed to be 10%, जब इसको assume किया है only 10% बैंक को अपने पास रखना है, the banks need to hold only 10 divided by 100 multiplied by 19,000, that is 1900 as cash reserve. जब बैंक्स के पास 19,000 रुपीज हैं एज डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट्स, तो इस सूरत में बैंक इसका 10% अपने पास रखेगा एज कैश रिजर्व. वो 19,000 का बनता है 1900, दैट इज 10 divided by 100 multiplied by 19,000 as cash reserve, implying excess resumes of ₹10,000 minus 1900 is equal to 8,100. The process of converting excess reserves into loan by way of demand deposits would continue till all excess reserves of the banks are exhausted, as already described in the previous section. By way excess reserve are repeatedly converted into till these are finally exhausted is reflected in the combined balance sheet of the commercial banks as in table combined balance sheet of the banks. एक और टेबल हमारे पास यहाँ है, that is liabilities again. This column shows rupees, this column shows assets, and this is again rupees. Demand deposit जो हैं, that is 1,000. Demand deposit is new, this is old. 10,000. Demand deposit is new, 9,000. Then 8,100. Then 7,290, and so on. It becomes 1 lakh rupees. Then assets or cash reserves 10,000, loans 9,000, and 8,100, 7,290, so on, and it becomes 1 lakh here also, so on till excess reserves are exhausted. Now final results. Combined balance sheet of the commercial banks in the economy yields the following results. जो combined balance sheet है commercial banks का economy में, वो yield करता है results like this. Cash reserves of the commercial banks. Cash reserve of commercial banks, that is 10,000 rupees. Demand deposit of commercial banks, that is 1 divided by 10 multiplied by 10,000, that is equal to 1 lakh rupees. On the assumption that the required reserves are 10% of the demand deposits. Money created by the commercial banks is equal to demand deposits of the commercial banks is rupees 1 lakh. This is also called credit created by the commercial banks, because commercial bank create money
by way of credit loans of the borrowers. तो यही था हमारा आज का टॉपिक, combined balance sheet of the banks showing money creation. Thank you.